मुज्तबा खामनेई का ऑर्डर है, जो भी तेल कंपनियां अमेरिका से जुड़ी हुई हैं उन्हें राख कर दो। इस लिहाज से कहां कहां ईरान का संभावित हमला हो सकता है, आप वो देखिए। पहला टारगेट आपको सबसे पहले बताते हैं जहां हमला हो सकता है, जहां पहले भी हमला किया गया है, वो है रास तनूरा। तो कहां पर हमले किए जा सकते हैं? ईरान से दूरी जो रास तनूरा टर्मिनल है सऊदी अरब का, ये 400 किलोमीटर है। ये पहला टारगेट हो सकता है, यहां पहले भी हमला किया गया है। इसके बाद ईरान से इसकी दूरी हमने आपको बताई, फुजैरा तेल टर्मिनल जो यूएई का है, वो ईरान से जो उसकी दूरी है वो 350 किलोमीटर है और ये दूसरा अहम टारगेट हो सकता है यूएई में। इसके बाद रुमाला ऑयल फील्ड इराक की, इसकी दूरी ईरान से बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है और ये तीसरा बड़ा टारगेट हो सकता है। इसके अलावा चौथा टारगेट है रस लाफान एलएनजी टर्मिनल कतर का, इसकी दूरी भी ईरान से 400 किलोमीटर है और ये अगला और अहम टारगेट हो सकता है। इन जगहों को पहले भी टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। साथ ही ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का शाइबा ऑयल फील्ड भी है, जिसकी दूरी ईरान से लगभग 550 किलोमीटर है। तो ये टारगेट होंगे। लेकिन खर्ग पर हमले के बाद जो आग उठी है उसमें एक और सवाल है, क्या इस हमले से ट्रंप ने चीन को भी छेड़ दिया है? ये बात सही है कि अमेरिका हमले में खर्ग को धुआं धुआं कर रहा है, लेकिन आज ये समझिए कि इस हमले का दर्द ईरान के साथ साथ चीन को भी क्यों हुआ है, और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इस युद्ध में चीन की भी एंट्री हो जाए। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि खर्ग सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि चीन के लिए भी बहुत अहमियत रखता है, और उस पर हमला क्यों चीन के लिए एक बड़ा संकट है। असल में चीन ईरान के तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है। ईरान से निकलने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन तक पहुंचता है और इस सप्लाई में खर्ग आइलैंड की एक बहुत बड़ी भूमिका है। चीन को इसी रास्ते से सबसे सस्ता तेल मिलता है और अगर इस द्वीप से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो चीन की ऊर्जा जरूरतों पर इसका असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन आज एक और सवाल है जिसे समझना जरूरी है, जिस खर्ग को अमेरिका ने बुरे से बुरे वक्त में भी कभी टारगेट नहीं किया। आखिर ट्रंप के ऑर्डर से वहां पर बमबारी क्यों शुरू हो गई है? असल में खर्ग और ईरान पर ट्रंप का ये नजरिया कोई नया नहीं है। ईरान के प्रति ट्रंप के विचारों में बारूद 4 दशकों से जमा है। 1988 की बात है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान कभी अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो अमेरिका को सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। शायद अब ट्रंप अपने उन्हीं विध्वंसक सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन 4 दशकों में दुनिया कहां से कहां निकल गई, लेकिन आज के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और विचारों की सुई उसी पुराने ट्रंप के साथ अटकी हुई है जो 1980 में विचार थे उनके। असल में ट्रंप की विदेश नीति का एजेंडा 1980 के दशक के गानों की प्लेलिस्ट जैसा ही दिखता है, जिसमें 4 दशक पुराने वही कूटनीतिक गाने बज रहे हैं। फिर चाहे वो मॉस्को से दोस्ती करने वाला ख्वाब हो, जिसकी वजह से ट्रंप पुतिन और रूस को दुश्मन की बजाय एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखते हैं, ईरान पर हमला करने या फिर उसके तेल के ठिकानों पर कब्जे का सपना हो जो वो 1979 से 80 के दशक से देख रहे हैं, या फिर टैरिफ को अपना ट्रंप कार्ड बनाना, जिस रास्ते वो 40 साल बाद भी चल रहे हैं। इसीलिए कूटनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि आज ईरान के साथ युद्ध की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि ट्रंप 1979 का बदला लेना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक राष्ट्रपति के लिए अपनी बात पर कायम रहना अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया बदल चुकी हो और आप पुरानी जिद पर अड़े रहें तो ये खतरनाक हो जाता है। दुनिया बदल गई, सोवियत संघ खत्म हो गया, युद्ध के तरीके बदल गए, लेकिन ट्रंप के विचार 1980 के दशक में ही जमे हुए दिखते हैं। पश्चिम एशिया में सिर्फ 2 हफ्तों में ही ऐसी बारूदी बारिश हुई है कि हर कोई सहम गया है। 15वें दिन भी आग लगी हुई है। खर्ग आइलैंड पर तो हमला हुआ ही, तेहरान में भी कई धमाके हुए। सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों से इमारतें जल रही हैं। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ, यानी हर बीतते दिन के साथ युद्ध का विस्तार हो रहा है। ये युद्ध अब कितना खतरनाक हो चुका है, इसे समझने के लिए सत्ता की वीडियो कुंजी आपको दिखाते हैं। आज ईरान ने ज्यादा आक्रामकता के साथ हमले किए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 46वीं लहर के तहत कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये वीडियो खुद IRGC ने जारी किया है। ईरान की तरफ से क्लस्टर बमों का भी बेहिसाब इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल के आसमान में पहले एक रोशनी दिखाई दी, इसके बाद ये रोशनी कई टुकड़ों में बंट गई। इसके बाद तेल अवीव और शोहम में 20 से ज्यादा धमाके हुए। ईरान के क्लस्टर बम इजराइल में तबाही बनकर बरस रहे हैं।
ऐसे ही एक और हमले का वीडियो आप देखिए। सेंट्रल इजराइल में भी ऐसे कई हमले हुए। तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक के बाद एक इमारत में आग लग गई। इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान पर हमले का लाइव वीडियो है। इस्फहान में इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर अटैक किया। यहाँ पुलिस कमांड बिल्डिंग के पास एक के बाद एक 7 धमाके हुए। इसके बाद चारों तरफ धुएं और धूल का गुबार उड़ने लगा। इस अटैक में कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान के साथ साथ इजराइल का पूरा फोकस हिजबुल्लाह की ताकत खत्म करने पर भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान की खबर है। वहीं अमेरिका का पूरा फोकस ईरान की नेवी को खत्म करने पर है। अमेरिका ने ईरान के नेवी बेस पर हमला किया। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला किया, उससे यह साफ है कि अब ट्रंप युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहते हैं। ट्रंप ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला होगा। कल खर्ग पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 15 बम गिराए। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध के आखिरी 48 घंटे वाला प्लान एक्टिव कर दिया है। अब ईरान पर अगला हमला और भी भयंकर होगा। आज रात अगले कुछ घंटों में ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। ट्रंप सेना को किसी भी वक्त फाइनल अटैक का आदेश दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब वो फाइनल हमला कहां होगा जिसे ट्रंप अपनी जीत बता सके। पहला संभावित टारगेट ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। दूसरा टारगेट IRGC के ठिकाने हो सकते हैं। वहीं नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सीक्रेट बंकर पर भी हमला किया जा सकता है। ईरान के सभी मंत्रालयों की इमारत और नेताओं के घरों को भी टारगेट किया जा सकता है। कल के हमले में ट्रंप ने खर्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों को तबाह करने की बात कही थी। अब वहां मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल को उड़ाया जा सकता है। खर्ग द्वीप को तबाह करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, जहां कई देशों के तेल टैंकर और कार्गो शिप फंसे हुए हैं। ईरान की चेतावनी है कि वहां से अगर किसी जहाज ने गुजरने की जुर्रत की तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत USS त्रिपोली को ईरान की तरफ भेज दिया है। इसके साथ ही 2500 मरीन्स भी वहां रवाना किए गए हैं। USS त्रिपोली उसका एक ऐसा एम्फीबियस शिप है जो जंग में भी लड़ सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका भी निभाता है। इस तैयारी के साथ ये आशंका भी अब जताई जा रही है कि ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि USS त्रिपोली को ऐसे ही मिशन के लिए तैयार किया गया है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जाने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये युद्धपोत उस स्थिति में बहुत कारगर साबित होता है जब हवाई हमले से ज्यादा जमीनी या समुद्री लड़ाई के लिए सीधे सैनिकों को उतारना पड़े। ट्रंप ने मरीन्स की जिस यूनिट को ईरान की तरफ भेजा है, उसको देखते हुए भी हॉर्मुज स्ट्रेट में एक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ये अमेरिकी मरीन कोर की क्विक रिस्पांस फोर्स है। ये यूनिट आमतौर पर जापान में तैनात रहती है। इस यूनिट में वायु और थल सेना दोनों शामिल होते हैं। यूनिट में 2200 से 2500 सैनिक तैनात रहते हैं। ये यूनिट USS त्रिपोली और 2 छोटे युद्धपोत के साथ आगे बढ़ रही है। अमेरिका की ये यूनिट दुश्मन के द्वीपों पर कब्जा करने में माहिर है। यानी ये यूनिट हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी शर्तें नहीं मान ली जाती। इन धमकियों के बीच अमेरिका ने ईरान के वरिष्ठ नेताओं और सैन्य कमांडरों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का नाम भी शामिल है। मुश्तबा समेत इस वांटेड लिस्ट में शामिल लोगों पर अमेरिका ने $1 करोड़ यानी 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। मुश्तबा के अलावा इस लिस्ट में अली डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ असगर हिजाजी का भी नाम है। ईरान के NSA अली लारिजानी पर भी इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा मुश्तबा के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार याहिया रहीम सफवी, गृह मंत्री ईरान के इस्कंदर मोमेनी और खुफिया सुरक्षा मंत्री इस्माइल खातिब का भी नाम है। लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम और चेहरा नहीं बताया गया, जिनमें IRGC के कमांडर इन चीफ, सुप्रीम लीडर मुश्तबा के सलाहकार, डिफेंस काउंसिल के सचिव और मिलिट्री ऑफिस चीफ भी शामिल हैं।